जरूरत हम तो गा लिए, गा लिया, ठीक है। मुझे टाइम चाहिए, गाड़ी रख लेने से पता चल जाएगा। श्री श्री राधा माधव की जय, राधा मदन मोहन की जय, श्री श्री गौर सुंदर नित्यानंद प्रभु की जय, नृसिंहदेव भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, संबित भक्त वृंद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वो साउंड बॉक्स कहाँ गया? इसमें तो उसमें थोड़ा ज़्यादा आवाज़ होता है ना, ये क्लियर नहीं होता है। उसको क्लियर अगर कर लेंगे तो होगा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददान्ति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादानुसहगण ललिता श्री विशाखान्वितं नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्वसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी आचार्यों की कृपा से, गुरुवर्ग की कृपा से, श्रील प्रभुपाद जी महाराज की कृपा से, विशेष रूप से
पूज्यपाद भक्तिचार्य स्वामी महाराज के आश्रय से हम लोग सुन रहे हैं, भागवत से प्रसंग सुन रहे हैं। पितामह भीष्म कैसे शरीर छोड़ रहे हैं। भक्त और भगवान दोनों ही उपस्थित थे। ये बहुत सुंदर दृश्य है, जहाँ भगवान थे और भक्त थे और सारे मुनि लोग ऋषि लोग थे, उधर ही शरीर छोड़ रहे हैं। जगन्नाथ जी का एक प्रार्थना है, एक बनमाली दास, वो हमारा गुड़ी संप्रदाय की, जहाँ सर्वे भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु जी का षडभुज दर्शन किया था, जो गंगा माता मठा है ना, वही परंपरा में वो यही भजन लिखे हैं। जगन्नाथ जी मेरा अंतिम लक्ष्य यही है, मैं शरीर जब छोड़ूंगा, आपका भक्त लोग कीर्तन, आपका सामने कीर्तन करते हुए और आपका आरती, पुजारी लोग आपका आरती वो करेंगे, भक्त लोग कीर्तन करेंगे, और मैं गरुड़ा का पीछे खड़ा होकर उसको दर्शन करके मैं शरीर छोड़ूंगा। प्रभुपा जी कहा करते हैं ना, साधन करी भजन करी मरते जान ले होय। इस जन्म के लिए तो इतना परेशानी, हम जन्म लिए हैं ना, इसीलिए इतना परेशान है। हम नहीं चाहते कि दोबारा हमारा जन्म हो, हमारा जन्म दोबारा हो। अगर जन्म होना है तो ठाकुर जी का पास, ये तो जन्म नहीं है, ये नित्य शरीर मिलता है। ये शरीर ही सबसे बड़ा भार है। सचमुच होता है, ये शरीर जब से मिला है ना, ये भार हो गया। दूसरे के ऊपर हम बर्डन नहीं है, खुद का ऊपर ही बर्डन है। काम है, क्रोध है, लालसा है, क्षुधा है, तृष्णा है, ये एक भार है। ये सिर्फ एडजस्टमेंट, माइंड एडजस्टमेंट हम करते हैं और चलते हैं। इसी से मेरा भलाई हो जाएगा, इससे मेरा भलाई हो जाएगा। भलाई कुछ नहीं होगा, शरीर जब तक है ना प्रॉब्लम, कोई समाधान नहीं। चाहे आपका लड़का बहुत बड़ा ऑफिसर हो, कितना स्वभाव की हो, अच्छे स्वभाव की हो, आपका स्वभाव चाहे कितना हो, ये शरीर का धर्म यही है, परेशान में डालता है। अरे मानव शरीर सबसे अच्छा इसीलिए है कि इसी में हम ठाकुर जी के पास जा सकते हैं। इसी नहीं तो अगर सचमुच में आपको बताऊं, आप देखिए सब आदमी, जितना मनुष्य को छोड़कर जितना पशु पक्षी है ना, सब सुखी है। टेंट्स में ज्यादा आदमी रहता है। कुत्ता वगैरह नहीं रहता, उनको खाना पीना नहीं मिलता है, कोई फिक्स ऐसा आइटम नहीं है। कुत्ता का कोई आइटम ऐसा फिक्स मिलता है, चिड़िया को कोई खाने के लिए कोई फिक्स आइटम मिलता है। कोई भी देखिए संसार में सुख में है, आदमी को छोड़कर। ये भार है, शरीर हमको छोड़ना है। और भक्त और भगवान की उपस्थिति में प्रभु जी को दर्शन करते हुए, नाम स्मरण करते हुए, जिसे हरिदास ठाकुर ने यही बोला ना, ठाकुर जी में चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, मुझे शरीर छोड़ना है। क्यों शरीर छोड़ना है? मेरा नाम नहीं हो रहा है। महाप्रभु बोले तुम्हारा शरीर सिद्ध हो गया है, सिद्ध शरीर। जो चेतना, यही अंतर रहता है। जो शुद्ध भक्त होता है ना, उनका चेतना कृष्ण चेतना हो जाती है। लेकिन हमारे लिए ये रूल्स रेगुलेशन नहीं, हमारे लिए फिक्स 16 राउंड चैंटिंग करना है, मंगलारती आना है, चेतना नहीं तो चेतना दूषित हो जाएगा। जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, फिक्स्ड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, सिद्ध शरीर। चेतना हमको घुमा रहा है ना, उन लोग का चेतना कृष्ण ऊपर है, इसीलिए वो शुद्ध है। हम तो भक्त है लेकिन शुद्ध नहीं, अशुद्ध भक्त है। तो शुद्ध भक्त है। भागवत में बार बार भक्त संग लिखा है ना, भागवत में कभी भक्त संग नहीं लिखा है। सदभक्त बार बार ये प्रसंग आ रहा है, शुद्ध भक्त का संग। ये हम लोग के लिए भी शिक्षा है, भागवत दे रहे हैं। एस्पायरिंग क्या बोले, कामना करना चाहिए, लालसा रखना चाहिए, मुझे ठाकुर जी मुझे एक शुद्ध भक्त का संग दीजिए। क्योंकि उन लोग का अंतर में भक्ति का प्रभाव चलता है, चेतना। उनका पास बैठ जाने से, उनका अनुसरण करने से, उनका सेवा करने से, आज्ञा पालन करने से हमको बल मिलता है। उनका चेतना कृष्ण चेतना।
हम लोग का लालसा ये है, शरीर जब छोड़ेंगे तो ठाकुर जी का नाम क्या होता है, स्मरण आएगा। सो जाते हैं हम, जब सो जाते हैं ठाकुर जी का नाम स्मरण आता है, बुखार हो जाता है, आता है। माला कहाँ है, आप कहाँ है, बेड कहाँ है, पता नहीं चलता है। तो मरण के समय कैसे आप ठाकुर जी को स्मरण करेंगे, बताइए, नहीं होता। ठाकुर जी जो बोले हैं ना, वो उनका स्टैंडर्ड की बात बोले हैं, जो गोलोक वृंदावन स्टैंडर्ड की बात है। मैं तो यही देखता हूँ, अंतकाल क्षमा में बस स्मरण मुक्ता, अंतकाल है, बुढ़े हो जाएंगे। मैं देखता हूँ जो माँ लोग आते हैं, पिताजी लोग आते हैं ना, उठते हैं, ओह देखिए ना, घुटने का दर्द होता है, वो कृष्ण कैसे स्मरण करेंगे मरने के समय। सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही होता है, शरीर, आत्मा का इतना बड़ा आसक्ति होता है ना शरीर का ऊपर। आत्मा तो अकेला नहीं दे सकता है ना, जिस शरीर में घुस जाता है ना अपनापन करता है। पेन तो आत्मा को होता है, या अध्यास, जीव गोस्वामी बोल रहे हैं, वो रहते रहते वही घर में रहते रहते, जैसे आप एसी में यूज करते हैं ना, एसी में अध्यास हो गया, कहां भी जाते हैं ना, एसी कहां है, एसी इधर नहीं है, या अध्यास बोलते हैं, एक्वाइंटेड, अंग्रेजी में एक्वाइंटेड हो गए। अध्यास का मतलब छोड़ नहीं सकते, आत्मा का यही हालत हो गया। पकड़ते 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 वो सोच रहा है कि मैं शरीर हूं। अभी हम लोग सोच रहे हैं ना, मैं शरीर हूं, मेरा ये परेशान हो रहा है, मेरा प्रॉब्लम है। भाई तुम कौन हो, तुम आत्मा हो। प्रभुपाद जी एक चीज को दोहराए दोहराए आज तक हमारा समझ में नहीं आ रहा है। कृष्णा कॉन्शियसनेस में हम चल रहे हैं, लेकिन एक चीज को प्रभुपाद बार बार दोहरा रहे, यू आर सोल, यू आर नॉट बॉडी। देखिए प्रभुपाद का, क्योंकि आचार्य लोग कभी गिरते नहीं, पिचिंग स्टैंडर्ड जो है ना उनका, पिचिंग स्टैंडर्ड कभी गिरता नहीं, नीचा नहीं आता है, पहले से शुरू होता है संबंध, उसका बाद अभिधेय, उसका बाद प्रवचन। प्रभुपाद इसलिए बार बार घुमा फिरा कर वही शरीर आत्मा, शरीर आत्मा, ये इतना माला जप करने के बाद छोड़ता ना ये शरीर का अध्यास, मेरा ऐसा हो गया, मेरा भक्ति नहीं हो रहा है, मेरा प्रॉब्लम है। तुम हो कौन, तुम आत्मा हो, तुम्हारा बात तुम क्यों सोच रहे हो, ये शरीर का बात है। ये हमारा क्या है, हमारा जो आत्मा है ना, जीवात्मा है ना, उस शरीर को पकड़ कर रखा है, उनका अभ्यास हो गया। ये सोचता है कि मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, ये मेरा शरीर है। तो आप बता दीजिए, मरण के समय थोड़ा बुखार हो जाता है ना, तब भजन नहीं होता है। मरण के समय भजन कैसा होगा, अंतकाले च मां विवश स्मरण मुक्ता कले, बोल दिए। सुख दुख थोड़ा हो जाता है, आपको कोई डांट दिया ना, उस दिन भजन नहीं होता है। राग द्वेष आ जाता है ना, भजन नहीं होता है। तो कैसे भजन करते हैं, ठाकुर जी बोल दिया हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठाकुर जी जो बोले हैं ना, ये गोलोक वृंदावन स्टैंडर्ड है, भक्त का स्टैंडर्ड। हम लोग तो भक्त नहीं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कमेंट्री में लिख रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। हम ठाकुर जी को स्मरण नहीं कर सकेंगे, इस शरीर इतना बड़ा बाधक होता है ना, सो जाते तो गए। मंगलारती, मंदिर में मंगलारती होता है, डर रहता है ना, टेबल कमांडर पकड़ लेंगे, खाने पीने में प्रॉब्लम होगा, तब तो याद आता है जगना है। तो अगर ट्रैवलिंग करते हैं, कहाँ चले जाते हैं, मंगलारती प्रोग्राम नहीं है, तो देखो कितना बजे जगते हैं आप। स्वाभाविक कोई वृत्ति हमारा नहीं है, सही बात तो बताएगा, स्वाभाविक रुचि नहीं है, वृत्ति नहीं है भक्ति का। इसलिए आचार्य लोग ने, उन लोग को पता है ना, बहुत प्रिंसिपल अडॉप्ट किए, ऐसा करना है, ऐसा करना है। लेकिन हमारा याद कैसे आएगा ठाकुर जी का अंत समय में। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये बोल रहे हैं, कभी आदमी, साउंड आजकल बहुत गड़बड़ हो रहा है, वो बॉक्स लाना चाहिए था ना, कल जो बॉक्स था। अच्छा यूज हो रहा है उधर, अच्छा ठीक ठीक। इसका बास है, एक शब्द देख लीजिए, उधर एक बास लिखा है, BASS, उसको थोड़ा एडजस्ट कीजिए। बेस बोलते हैं, हाँ, हरे कृष्णा, उसको पतला कीजिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे, ठीक है, आपको ठीक लगता है, ठीक। तो क्या बोल रहा था, हम याद नहीं कर सके, ठाकुर जी हमको याद करते। अंतकाल में हम ठाकुर जी की याद नहीं करते, ठाकुर जी हमको जब याद करते हैं ना, तो हमारा याद आता है। समझ रहे, ठाकुर जी हमको क्यों याद करेंगे, बताइए।
इसलिए हम समर्पण, इतना दिन हम ठाकुर जी को प्रणाम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, भक्त का अधीन में है। ठाकुर जी अगर हमको याद करेंगे, अरे मेरा भक्त शरीर छोड़ रहा है उज्जैन में, ठाकुर जी जब याद कर देते हैं ना, तब तो हमारा याद आता है। नहीं तो याद आएगा, ये बिल्कुल झूठा बात है, होगा नहीं। ठाकुर जी बोले सही बात है, हमारे लिए नहीं, ये समर्थ पुरुष के लिए, हम लोग के लिए यही बात। ईमानदारी से, हिंदी में बोलते ना ईमानदार आदमी बनना है हम लोग, कम से कम। अंग्रेजी में बोलते हैं लॉयल्टी। उन लोग को ठाकुर जी स्मरण करते हैं। देखिए कुत्ता है ना, का मालिक है, खुद का लड़का को याद नहीं करता है, कुत्ता को याद करता है। मेरा लड़का भोजन किया कि नहीं याद नहीं करता है, कुत्ता को याद करता है कि कुत्ता का लॉयल्टी है। हमारा हिंदी में क्या बोलते हैं, बेफादारी है। हाँ बेफादारी नहीं, उसका आध्यात्मिक शब्द होना चाहिए। विश्वस्त भावना, विश्वस्त भावना, हाँ विश्वास, विश्वस्त भावना, विश्वास भाषण होना चाहिए। लॉयल्टी इसको बोलते हैं। कुत्ता को देखो, थोड़ा खाना को दे दो, पूछ हिलाता है, कुछ भी नहीं दो, मालिक आ गया ना, वो हिलाता है। लॉयल्टी, लॉयल्टी है ना। भगा तो 5 साल कुत्ता को रखे हैं ना, आप चेन खोल दीजिए, लाठी में उनको भगा दीजिए, वो जाएगा नहीं, वो गेट का सामने पड़े रहेगा, उसका लॉयल्टी। आप क्या सोचते हैं, भजन की बल से हम लोग, हम जैसे एक कमजोरी आदमी कलयुग में, भजन की बल से हम ठाकुर जी को प्राप्त करेंगे, ठाकुर जी हमको याद करेंगे? लॉयल्टी सबसे बड़ा चीज होता है। हरि गुरु और वैष्णव जो लॉयल्टी है, विश्वस्त भाषण होना, सिंसियरिटी, प्रभुपाद जी बोलते हैं ना, सिंसियरिटी, ये एक गुण है, ये इतना बड़ा गुण होता है ना, ठाकुर जी को खींच लेता है तो भगवान है, याद करते हैं। जैसे मैं बोल रहा था ना, कुत्ता को याद कर रहे, लड़का को याद नहीं कर रहे, उनका लॉयल्टी नहीं। भगवान ऐसे भक्तों को याद करते हैं। तब तो इसीलिए हम निस्वार्थ पर, निष्काम भाव से सेवा करना चाहिए। अब पहले जो विश्वास भाजन गुरु का होना चाहिए, साधु लोग का, विश्वस्त सेवक बनना चाहिए, साधु लोग का होना चाहिए। तब तो ठाकुर जी याद करते, ये कौन है, कौन शरीर छोड़ रहा है? क्योंकि हम राम राम कर रहे हैं ना, हरे कृष्ण कर रहे हैं ना, हम लोग शरीर छोड़ेंगे, ठाकुर जी को पता चलेगा, अच्छा ये मेरा शुद्ध भक्त को अंगीकार किए हैं, लॉयल्टी है हमारा प्योर डिवोटीज पर। तब तो उद्धार करते हैं, हमको स्मरण करते हैं, हमारा स्मरण आ जाता है। मत स्मृति ज्ञान अपहरण ठाकुर जी बोले है ना। ठाकुर जी अगर स्मरण देते तो हम कैसे ठाकुर जी को स्मरण करेंगे, अगर वो स्मरण नहीं देंगे? यही फिलोसफी है। स्मृति उनसे आता है ना, तो वो स्मृति दिला देते हैं, ये मेरा भक्त है, विश्वास भाजन, तब याद आ जाता है। ये व्यवस्था करते पितामह भीष्म के लिए, वो आ रहे हैं ना ठाकुर जी को पता है वो शरीर छोड़ने वाले नहीं है, मैं जब तक नहीं जाऊंगा। और उनका अभिलाष क्या है? भक्त रहना चाहिए, भगवान रहना चाहिए, जीवन में कुछ चिंता नहीं करना चाहिए। भक्त लोग जो भक्त हो गया ना, कभी चिंता नहीं करना चाहिए। हमारा सिर्फ इतना, हम ईमानदारी बनना चाहिए, ईमानदारी। मैं सेवा कर रहा हूं, भक्तों ठाकुर एक पद लिखे, भालो मंद नाही जानी सेवा मात्र करी, तुम्हार संसारे आमी विषय प्रहरी। मुझे गुरुजी बोला है ना, मैं सेवा कर रहा हूं, अच्छा क्या है बुरा क्या है मुझे पता नहीं, मुझे करना है, बस मैं कर रहा हूं ऐसा। ये बहुत है, समझ रहे ना, कन्विंस, क्या बोले हिंदी में, बोले कन्विंसमेंट, आत्मविश्वास, दृढ़ विश्वास, इसका ऊपर टिके हमारा पर फिलोसफी। भगवान सर्वज्ञ है, परमात्मा है, हमारा इतना ज्ञान बुद्धि विवेक बल भक्ति नहीं है उनको प्राप्त करने के लिए, इसलिए सरल सूत्र है, वो व्यवस्था कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, मुझे पता नहीं, मुझे गुरुजी बोले हैं, मैं कर रहा हूं, उसका बाद जो जिम्मेदारी है ठाकुर जी का है, छोड़ दीजिए, ठाकुर जी व्यवस्था करते हैं। तो सुबह हम सुन रहे थे, वो आ गए सब,
और भगवान कृष्ण ने आदेश दिए पांडव लोग को, तुम ऐसा करो, अच्छे जो घोड़ा है ना, सदस्व स्वर्ण भूषित, अच्छा कपड़ा पहनो, राजा की वेश में आओ, कि वो शरीर छोड़ने वाले पितामह भीष्म मन में दुख नहीं होना चाहिए। उनका जो अभिलाष है युधिष्ठिर तुम्हारा राजा बनेगा, देखने का उनका इच्छा था ना, वो दिखाने के लिए। और ठाकुर जी खुद ही गए सारथी बन के, ये कानून तोड़ दिए। अभी ठीक वो वही काम कर रहे थे, जैसे महाभारत युद्ध में जैसे सारथी थे ना, वही वेश में वो गए अर्जुन का साथ और पहुंच गए पास में। सब जब पहुंच गए पता चल गया सबको संसार में। आजकल जैसा आपका क्या बोलते हैं, ये जो मोबाइल में आता है एक मैसेज, व्हाट्सएप फेसबुक, क्या एक बेल होता है, क्या उसको बोलते हैं, हाँ मुझे तो पता नहीं, वो बोलता है तो नोटिफिकेशन, क्या नोटिफिकेशन, टुंग 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 होता है, जो खोला रखते हैं ना मोबाइल में, टंग 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 होता है, नोटिफिकेशन आता है। वो कुछ डालता है तो नोटिफिकेशन आता है, हाँ कुछ डाल देता है तो आपको नोटिफिकेशन आता है। पहले जमाने में ऐसा था। उसमें युक्त जोगी थे, समझ रहे ना, जोगी दो प्रकार के होते हैं, जोगी और झुंझुन जोगी। नारद जैसा उसमें युक्त जोगी है तो कोई ब्रह्मांड में भजन कर रहे थे, उनका दर्शन आ जाएगा, ओ अभी पितामह भीष्मदेव शरीर छोड़ने के लिए प्रस्तुत है, और ठाकुर जी उधर गए, वो मैसेज फैला देते। आप सोच रहे हो अभी आपका एक टावर काम कर रहे हैं, उस समय टावर वगैरह नहीं था, अभी तो ये जियो काम कर रहा है, क्या क्या इसको काम कर रहा है, वो अगर फेल हो जाएगा तो फेल हो गया आपका मैसेज, उस समय मैसेज फेल नहीं। युक्त जोगी होते हैं, झुंझुन जोगी होते हैं। झुंझुन का मतलब वो याद करते हैं अभी इस ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, तो याद करेंगे तो वो सीनियर आ जाते हैं। युक्त जोगी नारद ब्रह्मा दोनों, वो दोनों हैं, पिताजी और लड़का दोनों जोगी, बहुत Line in. होगा नहीं यार, ठीक है, हाँ मुझे बहुत मदद करता है, और 3 क्लास चल रहा है, ठीक है। सब लोग अपने अपने ब्लूटूथ बंद कर लो, आपका भरोसा नहीं। क्या बोल रहा था मैं, हाँ वो उस समय ऐसा उन लोग को पता चलता था। जैसे परीक्षित महाराज बुलाया किसको, इतना मनीषी लोग जो आ गए, वो तो कहाँ, उनका आश्रम अलग अलग था। Bluetooth connected. हाँ सब आप आपका मोबाइल चेक कर लीजिए, ब्लूटूथ बंद कर दीजिए। Bluetooth mode. सर हो रहा है Radio mode. Line in. हाँ देखेंगे हम, अगर हो जाएगा तो उसको, हाँ ठीक है। हाँ परीक्षित महाराज की सभा में जो लोग आए थे, कैसे आए, मैसेज कोई डाले, नोटिफिकेशन, क्या बोल रहे थे आप, जैसे नोटिफिकेशन कोई डाले तो आश्रम अलग अलग था, कैसे आए बताइए। ये जोगी लोग होते हैं, युक्त जोगी होते हैं, उनको पता चल जाता है। जैसे हम युक्त जोगी, ये कोई स्पेकुलेशन नहीं है, ये तो तत्व आचार्य लोग लिखे, मैं आपको बता दूंगा। जैसे रूप गोस्वामी थे, सनातन गोस्वामी थे, वो लीला दर्शन कर रहे थे, जो लीला दर्शन के इस ब्रह्मांड का नहीं, अभी तक कृष्ण इधर लीला नहीं कर रहे हैं, अलग ब्रह्मांड में कर रहे हैं, शुद्ध नाम जब करते हैं ना, वो ब्रह्मांड में जो लीला हो रहा है उनका सामने आ जाता है। ये युक्त है। तो सब ऋषि सुबह हम सुन रहे थे, तत्र ब्रह्मर्षय सर्वे देवर्षयश्च सत्तम राजश्च तत्र सिंदृष्ट भरत पुंगव। हे परीक्षित, जितना ब्रह्मर्षि थे, राजर्षि थे, ब्रह्मर्षि, राजर्षि और देवर्षि, ये सब आ गए। इसमें विश्वनाथ एक कमेंट्री एक आचार्य लोग का है, इसलिए मैं देख रहा हूं, जी ब्रह्मर्षि किसको बोलते हैं, राजर्षि किसको बोलते हैं, और देवर्षि किसको बोलते हैं।
इसको इस पर ये संज्ञा लिखे हैं, टीका में लिखे हैं। मैं नोट्स नहीं लाया हूँ मेरा नोट्स रहता है, क्या करूँ मैं, जब आया तो कोई फिक्स नहीं किया था टॉपिक, इधर आने का बात है। अच्छा, कृष्णा, हाँ, कर्म ज्ञानो परा, कर्म ज्ञानो उभयो परा विप्र ब्रह्मर्षय स्मृतः। ब्रह्मर्षि किसको बोलते हैं? जो ब्राह्मण है, कर्म और ज्ञान, कर्म समझ रहे हैं ना, यज्ञादि कर्म करते हैं और ज्ञान चर्चा करते हैं, उभय करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? ब्रह्मर्षि। उभय परा, कर्म ज्ञान उभय परा ब्रह्मर्षय स्मृतः। देवर्षि कौन है? जिसे देवर्षि नारद। देवर्षि कौन है? कर्म गौण ज्ञान परा विप्र देवर्षय स्मृतः। कर्म गौण ज्ञान परा, ब्रह्मर्षि क्या करते हैं? दोनों काम करते हैं, यज्ञादि कर्म करते हैं और ज्ञान साधन करते हैं। लेकिन देवर्षि उनसे श्रेष्ठ है, क्यों? कर्म को गौण करते हैं और ज्ञान ज्यादा, ज्ञान पर ध्यान देते हैं। राजर्षि कौन है? ये क्षत्रिय होते हैं। ब्रह्मर्षि और देवर्षि दोनों ब्राह्मण होते हैं, राजर्षि क्षत्रिय होते हैं। वो क्या करते हैं? तपस्या करते हैं और प्रजा पालन करते हैं। राजर्षि लोग भी आए और सर्वे सब आए थे, सबको नोटिफिकेशन हो गया, आ जाओ। एक क्षत्रिय का पास आए थे। क्यों आए थे पता है आपको? क्यों आए थे? भगवान के लिए नहीं आए थे, पितामह भीष्म के लिए आए थे। भक्त संग, भगवान का संग मिलेगा, सत का संग मिलेगा, भक्त का अनुभव नहीं मिलता है। भक्त भगवान को भजन करके उनका जो स्वानुभव है वो नहीं मिलता, इसलिए भक्त संग इंपोर्टेंट है। जैसे अभी प्रभुपाद के शिष्य लोग हैं ना, प्रभुपाद जी को ऊपर ममता बढ़ाना है तो उन लोग का संग करना है हम लोग को, नहीं तो नहीं बढ़ेगा, कभी नहीं होता है। संग से होता है, उन लोग का स्वानुभव है प्रभुपाद कैसे। इसीलिए गुरु जब रहता है ना, गुरु जी का संग जो मिलता है ना शिष्य को, जीने का बहुत सुविधा हो जाता है, क्योंकि गुरु जी का जो अनुभव है संग करके तो प्राप्त कर लेते हैं। तो वही आगे बढ़ने के लिए जिंदगी भर वही बड़ा सहारा होता है। ज्ञान तो हर समय शास्त्र में है, इसमें क्या है? भक्त लोग का जो स्वानुभव है, सर्वे आ गए, देवर्षि ब्रह्मर्षि राजर्षि सब लोग आ गए। कौन कौन आए उसका नाम पर्वतो, नारद, धौम्य जो पांडव लोग का साथ थे, भगवान बादरायण बादरायण कौन है? भगवान बादरायण, बृहदस्व भरद्वाज सशिष्य रेणुकासुता। भरद्वाज आए और सशिष्य रेणुकासुता। रेणुकासुता कौन है? परशुराम का ये कौन? पितामह भीष्म क्या बनेगा? चला ना, देख लो इतना महान परंपरा है हम लोग का अस्त्र विद्या गुरु है ना ये। शिष्य चेला को लेकर आए, चेला का पास आ जाओ, कितना महान परंपरा है। शिष्य, ये शिष्य श्री परशुराम से नहीं लगेगा, और सब पर्वत शिष्य, नारद सब चेला लोग को बोले चलो पितामह भीष्म का पास। उदार थे, भक्त का जो स्वानुभव तुम ले जाओ, ये सूर्य जैसा है ना, उग जाएगा। इसलिए जो लोग भाग्यवान होते हैं ना, जब सुযোগ मिलता है तो भक्त लोग का संग करना चाहिए, गुरु जी का संग करना चाहिए, गुरु भक्त का संग करना चाहिए। भक्त लोग ज्यादा दिन इस संसार में नहीं रहते, पता है ना आपको क्यों नहीं रहते? जब हम उनको सही स्वरूप से दर्शन नहीं करते हैं,
सम्मान नहीं देते हैं, ठाकुर जी उनको ले जाते हैं। ठाकुर जी बोलते नहीं तुम्हारा स्थान नहीं है, चले आओ। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का एक स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा था, एक कमेंट, एक आर्टिकल में वो लिख रहे हैं, ये स्थान जो शांति प्रिय व्यक्ति होते हैं ना उन लोग के लिए नहीं, ये अशांत स्थान है। ये शांति प्रिय जो चाहते हैं ना, मैं क्या बोले, पीसफुल लाइफ, इधर नहीं। ठाकुर जी ले जाते हैं शुद्ध भक्त को, चलो इधर रहना। तो ये ठाकुर जी का इच्छा है। कभी कभी वो स्पेशल प्रार्थना करते हैं और कभी कभी ठाकुर जी का इच्छा भी होता है, ये लोग उपयुक्त सम्मान तुमको नहीं दे रहे हैं, वैष्णव अपराध हो रहा है, उनका भलाई क्या होगा, मैं तो भेजा था तुमको उन लोग का भलाई करने के लिए, लेकिन वो तुमको नहीं समझ रहे, तुम चले वापस। और कभी कभी वो भी प्रार्थना करते हैं, ठाकुर जी को प्रार्थना करते हैं, मुझे रहना नहीं था, मुझे जाना है ठाकुर जी। जैसे हमारे गुरुदेव थे ना, वो बोल दिए थे मुझे छोड़ना है, यही स्टेटमेंट बोले, दिस मेटेरियल वर्ल्ड इज नॉट फिट फॉर एनी जेंटलमैन टू लिव हियर। मेरा परम गुरु ने ही बोले हैं, आई हैव टू बेग परमिशन फ्रॉम गोपाल। और गए गोपाल, गदेगिरी गए, गोपाल को दर्शन किए और मामा का जो लड़का था उनको बोल दिया, ये मंदिर कंप्लीट नहीं हुआ है, जब मंदिर अगर कंप्लीट हो जाएगा तुम ठाकुर जी का गोपाल का सामने थोड़ा कीर्तन करना, मैं तो नहीं देख सकता हूँ। वो चकित हो गए, उम्र में मैं बड़ा हूं, तुम छोटा हो, तुम इसे क्या बोल रहे हो? बोले नहीं, मैं तो दर्शन नहीं करूंगा, मैं बोल रहा हूं। परमिशन ले लेते हैं कभी कभी। ये अच्छा जगह नहीं है, आपको क्या कैसा लगता है मुझे पता नहीं, मुझे तो अच्छा नहीं लगता है जगह, बिल्कुल खतरनाक। कोई आपका मनोभाव कितना भी शुद्ध भाव से आप इस जगत में चाहे सेवा करने के लिए, जीने के लिए कोशिश की, कोई आपको मदद नहीं करेंगे। और प्रभुपाद जी इसका ऊपर कमेंट दिए, मैं कुछ ही दिन से पहले मैं कोर्स निकल रहा था, प्रभुपाद का वो लेटर पढ़ रहा था, इसमें लास्ट प्रभुपाद जी बोल रहे, इसका याद मेरा समझ में नहीं आ रहा था, व्हाई दिस इज अ नेस्टी प्लेस। इधर तो मंदिर है, भक्त लोग है, ये क्यों फिट प्लेस नहीं है? प्रभुपाद जी उधर लिखते हैं, ऑलवेज यू कैन फाइंड द एनवियस पर्सन्स सराउंडेड बाय यू। इसीलिए अच्छा स्थान नहीं, एनवियस पर्सन होते हैं ना, पीछे एनवियस आश्चर्य परायण व्यक्ति जो होता है, तो अच्छा नहीं लगता है, भजन करने को नहीं देते हैं, ये फिट प्लेस नहीं है। हमको जाना है, इधर नहीं रहना है, फिट प्लेस नहीं। किसी बात पर इधर आ गया, सब किस पिता भीष्म जा रहे थे ना, शरीर छोड़ रहे थे, इसलिए सशिष्य, सबसे सशिष्य लगाना है। वशिष्ठ, इंद्र प्रमद, स्त्री तो ग्रुत्समद असित, कक्षवान, गौतम अक्षी, कौशिक अथा सुदर्शन, ये जितना ऋषि लोग का नाम लिए है ना पूर्वज जी, उनका परपोर्ट में आप पढ़ लीजिए, सबका विषय में कुछ कुछ लिखे हैं। और सबसे बड़ा बात है, भागवत का प्रवक्ता जो है सुखदेव गोस्वामी, वो भी आए थे उस सभा में, सुखदेव गोस्वामी भी आए थे, ये प्रमाण है। अन्य च मुनय ब्रह्मन ब्रह्मारात दयो मला, शिष्य रूपेता जगमु कश्यप अंगिरसादयो। कौन कौन आए थे? अच्छा, कोई छोटा मुनि ऋषि लोग आए थे क्या? नहीं। अन्य च मुनय ब्रह्मन ब्रह्मरातो दय अमला, विशेषण ब्रह्मरात। ब्रह्मरात कौन है? सुखदेव। सुखदेव जैसे अमल साधु लोग आए थे, जिन लोगों का मल नहीं था, पितामह भीष्म के पास, क्योंकि उनको पता है ठाकुर जी है और पितामह भीष्म है और पांडव है, व्यास है, धौम्य है, इसमें कोई विशेष चर्चा होगा, एक विशेष चर्चा होता है। साधु का संग से सबसे बड़ा चीज क्या होता है? प्रेरणा मिलता है। समझ रहे ना आप? भजन करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए भरोसा मिलता है, प्रेरणा मिलता है, अंग्रेजी में इंस्पिरेशन बोलते हैं ना, ये भी ज्यादा मिलता है साधु लोग का संग से। प्रवचन का यही सार है। देखिए, जैसे कर्मी ज्ञानी जोगी लोग बोलते हैं ना, बड़े बड़े पंडित लोग बोलते हैं, उसको सुन लीजिए, आपको अच्छा लगेगा, हाँ ये बहुत अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन आप अच्छा नहीं कर सकेंगे। समझ रहे ना आप? जैसे
उड़ीसा में होता है, इधर मुझे पता नहीं आपका देश में है कि नहीं। उड़ीसा में ड्रामा, क्या बोलते हैं, ड्रामा वगैरह करते हैं, नाटक बोलते हैं, नाटक करते हैं। लोग जाते हैं, रो लेते हैं, वो इस कितना सुंदर नाटक ऐसा कर रहे हैं। नाटक खत्म हुआ, फिर उनका नाटक शुरू हो गया। ये इसी नाटक का क्या वैल्यू है? रात भर तुम देख रहे हो पैसा देकर, फिर तुम्हारा नाटक शुरू हो गया। ऐसे ये जो प्रवचन वगैरह ऐसा ही। जिन लोग का स्वानुभव नहीं है, वो तो ज्ञान है, ज्ञान बात तुम सुन लेंगे, तुम बहुत अच्छा लगेगा, ये बहुत अच्छा बोल रहे हैं भाई, ये तो अच्छा बोल रहे हैं। तुम अच्छा कर रहे हो क्या? तुमको बल मिल रहा है, प्रेरणा मिल रहा है? नहीं मिलेगा, ये ज्ञान है। वो प्रैक्टिस किए वो बोल रहे हैं, ज्ञान को प्रैक्टिस किए बोल रहे हैं। साधु ऐसा नहीं, साधु का स्वानुभव है, भगवत संबंध है, परंपरा से रस प्राप्त किए हैं। उनका जीवन में क्या बोलते हैं, रस है, जीवन है, इसलिए उनका संग हम करते हैं। प्रभुपाद जी कितना बड़ा फिलोसफी बोलते थे, कितना लीला बोले हैं, दिखाए मुझे, कितना स्टोरी बोले हैं, दिखाए। सिर्फ शरीर आत्मा, अरे कितना सुंदर सुंदर छोटे छोटे प्रवचन देते थे, वाह, पूरा दुनिया को घुमा दिए। अभी तक घूम रहा है दुनिया, ये पेंडुलम जैसा घूम रहा है। ब्रांड तो जैसे टाटा कंपनी, एक आदमी है ना, समझ रहे ना आप, उनका यूनिट बहुत है लेकिन सब टाटा है। अभी जितना फीचर है ना, ब्रांड किसका है? प्रभुपाद का। भाई प्रभुपाद का प्रीचिंग स्टाइल को सब अभी फॉलो कर रहे हैं, दुनिया में जितना बड़े बड़े लोग हैं ना, सब फॉलो कर रहे हैं। वो आचार्य है ना, उनको पता है एक कलयुग का लोग का कितना बड़ा अधिकार है। वो घुमा फिरा कर वही टीचिंग पर आ जाते हैं। सब लोग आए थे इसीलिए। सशिष्य सुखदेव गोस्वामी जैसा बोले है ना इधर, अन्य च मुनय ब्रह्मन ब्रह्मरात दयो मलहा शिष्य रूपे तो आजक मु कश्यप अंगिरस आदय। कश्यप अंगिरस शिष्य को लेकर इधर ही बोल रहे हैं। पिछला श्लोक में बोले सशिष्य, इधर बोले सशिष्य। सुखदेव गोस्वामी के जो चेला वगैरह थे उनको भी लेकर आए। चलो सब कश्यप अंगिरस सब आए। गुरु चेला एक स्थान में बैठते थे कथा सुनने के लिए, अनुभव लेते थे। ये भक्त का क्या अनुभव है जीवन में, गुरु से क्या प्राप्त किए हैं? ज्ञान बल नहीं, सेवा और समर्पण से गुरु से जो प्राप्त किए है ना, वही बल है, वही ट्रांसफर होता है, अफेक्शन। समझ रहे ना आप? गुरु जी से क्या आपको प्राप्त होता है? गुरुदेव कहा करते थे, अगर साधु का ऊपर तुम्हारा प्रेम नहीं, जैसे गुरु जी का ऊपर तुम्हारा प्रेम नहीं है, उनका भीतर का जो भाव है वो ट्रांसफर नहीं होता है। यही प्रॉब्लम है। दीक्षा तो हम ले जाते हैं, सेवा तो चलता है, लेकिन जो भाव क्यों प्रकट नहीं होता है, भाव ट्रांसफर क्यों नहीं होता है? ममता है। डिफरेंस समझ रहे हैं ना? हमारा ममता और प्रभुपाद शिष्य लोग का ममता क्या क्या डिफरेंस बताइए? उनका ममता था प्रभुपाद जी के ऊपर, इसलिए वो स्पिरिट जो है ना आज तक काम कर रहा है। हम लोग का ममता नहीं है, हम तो खुद कैसे जिएंगे इसीलिए बहुत चिंता में है। पहले ममता बढ़ाना चाहिए। साधु से ममता नहीं होता थे, अगर नहीं होगा ना साधु का जो वही मोबाइल, ये ट्रांसफर, भाव ट्रांसफर नहीं होता है, भाव ट्रांसफर नहीं होता है। तो इसीलिए सब चेला लोग को पकड़ करवाए, सशिष्य। अच्छा प्रभुपाद जी क्या बोले हैं इधर, सुंदर। भीष्मदेव इस भक्ति संप्रदाय का उपदेश करने वाले 12 महाजनों में एक थे। अतएव वे ब्रह्मांड के कोने कोने से आए शक्तिशाली ऋषियों का स्वागत तथा सम्मान अपने मृत्यु शैया पर पड़े पड़े कर थे। ये दूसरा परपट में है, ब्रह्मांड से जितने बड़े बड़े मुनि ऋषि लोग आए थे ना, सबको सम्मान कर रहे थे क्योंकि महाजन थे। तान समवेतान महाभागान उपलभ्यो वसुतमा पूजयामासो धर्मज्ञ देश काल विभागविद। धर्मज्ञ इसलिए प्रभुपाद लिखे महाजन है। देश के हिसाब से
काल के हिसाब से प्रभुपाद जी को बहुत कष्ट हो रहा था, पता है ना आपको? क्या सारे दुनिया को बदल कर आए, जो भारत में आया है ना उनको क्रिटिसाइज किए लोग, खासकर संप्रदाय में लोग क्रिटिसाइज किए। प्रभुपाद जी एक बार बार उसको दोहराए थे। देखो आचार्य लोग का काम क्या होता है? स्थान, काल और पात्र, ये शब्द ही भागवत में आए। देश, काल, विभाग, वित्त, किस देश है, किस समय है, पात्र कौन है, कैसे प्रिंसिपल अडॉप्ट करना चाहिए, आचार्य लोग को पता है। प्रभुपाद क्या करते थे? मैं ऐसे एक सन्यासी हूं जो बैठता हूं, कहां? मैरिज सेरेमनी में मैं बैठता हूं, मुझे करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा। आपको पता है मैं बोल देता हूँ खुला आदमी हूँ, क्या बोलूं, मुझे डर लगता है बोलने के लिए। हमारा गुरु भाई लोग जब थे इसमें, वो ब्रह्मचारी थे, बहुत उसमें बहुत 100 ब्रह्मचारी थे पूरा। विदेश में जो शादी करने वाले थे वो आते थे मंदिर में वो मैरिज फेस्टिवल वगैरह होता था, ब्रह्मचारी लोग डिस्टर्ब होते थे, मंदिर में क्यों हो रहा है? लेकिन गुरुदेव थे ना, तो एक बार ब्रह्मचारी ने बोल दी, गुरुदेव को कंप्लेन किया जी ऐसे मैरिज मंदिर में हो रहा है, बाहर का लोग। गुरुदेव बोले क्या बाहर का लोग? मैं बाहर लोग के लिए मेरा गुरु जी ऐसा किया है ना, मेरा गुरु जैसा किया है, प्रभुपाद जैसा किया है, मुझे करना पड़ेगा। लोग क्या बोलेंगे? लोग बोलने से क्या होता है? हम लोकानुगामी नहीं है, हम शास्त्रानुगामी, साधु अनुगामी। हर समय लोग बोलेंगे, लोक मत के हिसाब से लोग क्या हमको देंगे? पैसा देंगे, सम्मान देंगे और नरक को खींच कर ले जाएंगे। और क्या देंगे? हमको भक्ति दे देंगे। लोग का बात हर समय नहीं मानना चाहिए। हम लोकानुगामी नहीं है, लोग हमको हमारा अनुगामी होना चाहिए, हम लोग का अनुगामी नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं ना? एक स्टोरी सुने हैं ना आप, इस कथाकार लोग बोलते हैं ना, शिव और पार्वती दोनों जाते थे बेल का ऊपर, क्या नंदी बोलते हैं ना, नंदी का ऊपर जाते थे, और लोग देख लगे और बोलने लगे देखो कितना नृशंस है, दोनों बैठकर जा रहे हैं, नंदी अकेला ढो रहे हैं, कितना परेशानी होगा नंदी को, इतना दया नहीं, और शिव है। तो शिव जी बोले सती मैं उतर जाता हूं, तुम बैठो। तो उतर गए, सती जा रहे थे। फिर कुछ लोग आए, फिर बोलने लगे देखो कितना बड़ा कामी है, कितना बड़ा शिव जी कामी है, पत्नी बैठे हैं ऊपर, वो नीचे जा रहे हैं, ये नौकर बन गया है। तर शिव जी फिर बोले ए सती उतरा। तो दोनों पैदल में गए, फिर आगे थोड़ा गए तो फिर कुछ लोग आ गए, देखो ये कितना बड़ा पागल है, ठाकुर जी उनको दिए हैं नंदी और दोनों ही पैदल में जा रहे हैं, ये इतना बोगस है। तब शिव जी बोले देखो सबका बात छोड़ दो, हम जो कर रहे थे वही करेंगे, लोग का बात में हम पागल हो जाएंगे, हम लोकानुगामी नहीं है, सावधान रहना चाहिए। प्रभुपाद जो प्रिंसिपल अडॉप्ट किया, गुरुदेव जो बोले हैं ना हमको करना है, इतने लोग को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इसका मतलब नहीं लोग का मत को हम पालन करेंगे हर समय, हम वैष्णव है, हमारा एक परंपरा है, परंपरा का सिद्धांत है, लोग नहीं मानने से क्या होगा, हमको करना ही है। एडजस्टमेंट स्थान काल पात्र के हिसाब से होता है, वो आचार्य लोग करके गए हैं ना, वही प्रिंसिपल पर हमको जीना है। पितामह भीष्म को पता है, देश काल तान संवेतान महाभागान उपलब्ध्य वसुतम, महाभागान महाजन है। पितामह भीष्म का मन में बहुत सुख था, इतना साधु लोग आए मुझे दर्शन करने के लिए। कौन है? वसुतमा, अष्ट वसु थे, ये पिछले जन्म की बात, इसीलिए वसुतम शब्द बोल रहे हैं। पितामह भीष्म भगवान के नित्य पार्षद है, उनका शरीर में वसु 8 वसु थे, वो गए थे चोरी करने के लिए वशिष्ठ ऋषि का आश्रम से, उनका आश्रम से गाय चोरी करने के लिए गए। इसका प्लान मेकर जो थे ना, क्या बोले, मास्टर प्लान बनाए थे, वो भीष्मदेव का शरीर में जो, भीष्मदेव नहीं है, भीष्मदेव का शरीर में जो वसु है, इसे वसुत्तम बोल रहे हैं, उत्तम। और इसलिए वो अभिशाप दिए, गंगा मैया जो फेंक रहे थे ना एक लड़का को, वही वसु लोग।
आचार्य लोग ने टीका में लिखे हैं, तो इसको खोलना तो मुश्किल होता है, नहीं तो मेरा नोट्स इसमें आचार्य लोग टीका में लिखे हैं। अभिशाप जब दिए ना वशिष्ठ तब बोले ये 7 जो है ना वो जल्दी उन लोग का उद्धार हो जाएगा, लेकिन जो मास्टर प्लान बना है उसका थोड़ा देरी होगा, वो ज्यादा दिन रहेगा, इसलिए 400 साल रहे। पितामह भीष्म का शरीर में वो थे वसुत्तम, इसलिए वसुत्तम। ये सबको प्रणाम कर रहे हैं। देश काल विभाग अपित, आचार्य है ना, सबको स्वागत कर रहे हैं। वो सोच रहे थे महाभारत युद्ध में जहां वो सोए थे, इस शायद मेरा घर है, मंदिर घर है ना, प्रभा जी का घर है, कोई भी आता है ना उनको स्वागत करना चाहिए। लोग बहुत परेशान में हैं, जो भी मंदिर में आते हैं ना ठाकुर जी के घर में वो आते हैं। हम लोग क्या है, ठाकुर जी घर में रह रहे हैं, हमारा घर में गेस्ट है हम लोग का। प्रभा जी ऐसे सोच रहे थे। स्वाभाविक भाग से लोग दुखी है। आप देख लीजिए, सही बात देख लीजिए, इतना दुख मिलता है परिवार से, समाज से, बोलने का पता नहीं, इसलिए वो इस्कन आ जाते हैं। पता है ना, इस्कन में ठाकुर जी को वो लोग जब आ जाते इस्कन, गाली देते हैं इस्कन को, लेकिन इस्कन आ जाते तो उनको पता चलता है हाँ इधर ही भगवान है। लोग को बहुत आनंद मिलता है, आपको पता नहीं है। लोग हम जो प्रचार में जाते हैं, लोग आपका मंदिर हम गए थे, बहुत अच्छा लगा। ये बहुत मंदिर है, हमारा मंदिर क्यों अच्छा लग रहा है बताइए आप। इसमें शक्ति है, सबसे बड़ा शक्ति ये प्रभुपाद जी हमको सिखाया है ना, हमारा नाम कीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इन नाम चल रहे हैं ना, इसको लोग सुनते हैं ना, कोई भी देखिए आते हैं नाम सुनते हैं ना, खुश हो जाते हैं। और प्रसाद, और ठाकुर जी को कितना सुंदर सजाया जाता है। 2 बार ड्रेस चेंज होता है ना, रात को फिर ड्रेस ठाकुर जी का कपड़ा वो चेंज करते हैं। आजकल तो ऑफिस ड्रेस पहनकर हम सो जाते हैं लोग भी कपड़ा चेंज नहीं करते हैं, लेकिन हम 2 बार ठाकुर जी का कपड़ा चेंज करते हैं। हमारा ठाकुर कितना बार खाते हैं? 7-8 बार खाते हैं। हम तो है भिखारी, लेकिन हम ठाकुर जी को क्या, सुबह सुबह ठाकुर जी रसमलाई खा रहे हैं। देखो हमारा भगवान कैसा है, भगवान ऐसा है। प्रभु जी को इतना, प्रभु जी हमको सिखाया है ना, गोलोक वृंदावन में ऐसा होता है, भगवान के पास ऐसी सेवा करते हैं हम सुखी। इसीलिए जो लोग रहते हैं ना मंदिर में, वो लोग सोचना चाहिए ये स्थान कितना बड़ा स्थान है। सुबह सुबह ठाकुर जी को भोग देते हैं ना, और नहा लेते हैं ठाकुर जी, अर्चन होता है ना, उसके बाद फिर चाहे फल हो, नहाने लगे। छोटे बच्चे नहा लेते हैं ना, उसके बाद माँ को खिलाना पड़ता है। आजकल माँ को पता नहीं, हमारा माँ जी लोग पता है। अगर कुकिंग नहीं हुआ ना, थोड़ा नमक लाते हैं, डाल देते हैं, नमक ले लो, पता है ना आपको। नहा लेने का बाद पेट गर्म हो जाता है, तो थोड़ा कुछ खाना है, कुछ नहीं तो नमक, जीवा में नमक दे देते हैं। ठाकुर जी, हमारा ठाकुर जी नहाएंगे ना, अर्चन खत्म होगा, तत्क्षण भोग लगाना है। लगता है ना अर्चन भोग, हाँ फल वगैरह लगता है, ये अर्चन का है, भोग है ना, छोटे से उपचार में भोग है। क्या आपको? क्या नहाने का, आप अगर डॉक्टर के पास जाएंगे ना, डॉक्टर ऐसा बोलेगा, तुम 4 बजे जगते हो और खाते हो कितना बजे? 9 बजे, तुम्हारा एसिडिटी हो जाएगा। नहीं होगा। देखो क्या, क्यों नहीं होगा? खाने के बाद पर आप चले गए ना, मैं इसीलिए बोल रहा हूं। सुबह सुबह हम पानी लेते हैं, पानी का जो शक्ति होता है ना, पानी, इसमें जो शक्ति है, जो अच्छा पानी, शुद्ध पानी, जो भी पानी हम पीते हैं ना, ये खाद्य के बराबर है। जो बोलते हैं ना एसिडिटी हो जाता है, ये हो जाता है, तो पानी पी लो ना, सुबह सुबह पानी पी लो, ये खाद्य है, भोजन है। आपको सही से भूख लग रहा है या नहीं, आपको पता नहीं चलेगा। मन का एक रोग होता है, 9 बज गया है, मन का रोग है। ये भोजन एक मानसिक रोग हो जाता है, आपको पता है ना। टाइम पर लेना है, टाइम पर लेना है। क्या टाइम पर लेना है? डाइजेशन तुम्हारा हुआ है क्या? भूख लग रहा है, तुमको पता है भीतर मशीन चल रहा है कैसा,
अलग अलग सब्जी ले रहे हो, क्या सही टाइम पर डाइजेशन हो जाता है? तुम्हारा उम्र उम्र नहीं बढ़ रहा है। ये सब मानसिक रोग है। कभी उपवास में शरीर खराब नहीं होता है। मैं फास्टिंग किया हूं, मैं बोल रहा हूं इसीलिए। आप जो भी बोलेंगे मैं बोल दूंगा। सिर्फ भक्ति, प्रेम भक्ति थोड़ा नहीं मिला है, लेकिन अलग एक्सपीरियंस सब है मेरा। मैं इसीलिए बोल रहा हूं आपको। 4-4 महीना में चतुर्मास्या किया हूं, 5-10 साल, मुझे पूरा पता है। कुछ नहीं खाता, कुछ नहीं सही होता है, कुछ नहीं होता है। शाम को पुजारी काम करता था, शाम को खिचड़ी एक बार, इसमें नमक नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं होता था शरीर। अभी भी कुछ नहीं, क्या प्रॉब्लम? प्रभुपाद जी बोलते हैं आहार, निद्रा और भय, मैथुन, जो 4 चीज होता है ना, उसको कंट्रोल हम कर सकते हैं। ये डिमांड नहीं कर, हमको डिमांड, जब तक डिमांड उनका रहता है ना, भजन नहीं होता है। अभी क्या शरीर का डिमांड है, उसका डिमांड हम देंगे उनको। भोजन मुझे करना है, 11 बजे करना है, 1 बजे करना है, तुम चुपचाप रहो। तुमको देना है ना, तुमको शरीर चलाने के लिए तुमको चाहिए ना, मैं एक बार दे दूंगा। कब दूंगा? मुझे जब फुर्सत मिलेगा, तब तो आप साधन कर सकेंगे। ऐसा नहीं कि नेग्लेक्ट करेंगे बॉडी को, ऐसा नहीं। ये पहला ये नहीं होता है, हो जाता है ऐसे। कोई जरूरत नहीं, एक बार खाना है, कब देना है ये मेरा ऊपर डिपेंड करता है। तुम डिमांड मत करो, हमारा एंगेजमेंट है, सेवा करना है, ठाकुर जी को खिलाना है। प्रभुपाद जी हम लोग को सिखा है ना ठाकुर जी को कैसा प्रेम करना है। इसीलिए जो भक्त लोग रहते हैं ना, बहुत भाग्यवान है, उनको पता नहीं चलता है भक्ति का कितना बड़ा महिमा है। कुकिंग करते हैं ना, क्लीनिंग करते हैं ना ठाकुर जी को। जैसे आज सुबह सुबह ब्रह्मचर्य क्लास के बाद को पुजारी बोल रहे थे, मेरा चांटिंग नहीं हो रहा है सुबह सुबह। भाई ठीक है, तुम्हारा चांटिंग नहीं हो रहा है, तुम 3 घंटा ठाकुर जी के पास खड़े रहते हो, जिसको करोड़ लोग उनका चरण कमल में झुकते हैं, तुम स्पर्श करते हो, तुम कितना भाग्यवान हो। पिछले जन्म में जिन लोग का बहुत सुकृत रहता है ना, वो आचार्य विग्रह में सेवा करता है। आचार्य विग्रह को वही सेवा करता है। कितना लोग आप देखिए आते हैं, प्रणाम करते हैं, ये भगवान की सेवा हम कर रहे हैं। कितना बार हम खिला रहे हैं ठाकुर जी को। नहाने के बाद ठाकुर जी अर्चन लेते हैं, उसके बाद 8 बजे 4-5 आइटम ठाकुर जी लेते हैं, फिर 12 बजे राजभोग, फिर 4 बजे, फिर शाम को, फिर रात को, फिर सोने के समय भी जसोदा माता देते थे ना ऐसे। सोने के समय ठाकुर सो जाएंगे ना, रात में अगर भूख लगेगा तो पास में है पानी है, स्वीट्स है, खा लीजिए। ये हम इससे प्रेम करते हैं हमारे प्रभु जी को। है तो भिखारी, कॉपी नहीं पहनते हैं हम, मांगते हैं पैसा दे दो, लेकिन ठाकुर जी को ऐसे खिलाते हैं। इसीलिए स्कंद में भगवान है, ठाकुर जी है ना। ठाकुर जी शक्ति आपको कैसा लगता है मुझे पता नहीं चलता है। मैं तो जहां जाता हूं देखता हूं ठाकुर जी को बहुत, क्यों पुजारी सेवा किया हो ना। जैसे बलराम, इधर का जो बलराम, पहली बार मैं आया था, क्यों ठाकुर जी मुझे रूप नहीं दिखाई दी। इस बार ये बलराम इतना मुझे सुंदर लग रहा है, मैं सोच रहा हूँ ये पढ़ाई नहीं कर रहा है इधर ये केयरलेस जैसा भी ब्रज है, ऐसा ही लग रहा है मुझे, बच्चों जैसा लग रहा है, पूरा खुश में है। और मदन मोहन तो बहुत गंभीर जैसा लग रहा है, मुझे पता नहीं, मदन मोहन थोड़ा गंभीर लग रहा है, लेकिन बलराम तो बिल्कुल बच्चों जैसा पढ़ाई नहीं कर रहे। कृष्ण पढ़ाई कर रहे हैं बलराम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। भाव होता है। ठाकुर जी हंसते हैं। सुबह सुबह हम लोग पुजारी थे ना, ये तो बोलने का बात नहीं, भाव का बात होता है। सुबह सुबह पुजारी, हम पुजारी थे, हमको पता है ठाकुर जी को जब आप क्या बोले शयन से उठाते हैं ना, सचमुच ठाकुर जी सोते हैं, आपको ऐसा लगेगा। ये जो मुख चिक्स होता है ना, वो लगता है फूल गए, ऊपर उठ जाता है, ऐसा ठाकुर जी लगते हैं। श्रृंगार आरती में ऐसा नहीं होता है, मंगल आरती में ऐसा होता है। आप कभी रात में सोए हैं ना, पुजारी लोग बहुत, हमारा तो टाइम पर करना है, हम पुजारी थे। कभी कभी छोटा ठाकुर का जो ठाकुर है ना, अर्चा विग्रह का सेवा करना है, उनको क्या बोले साल वगैरह देना है ना, कभी पाँव में देते हैं। थोड़ा ज़्यादा ठंडी पड़ रहा है, आप सो जाएंगे, आपको नींद नहीं होगा। ठाकुर जी को ठंडा हो रहा है ना, तो नींद नहीं होगा। तो नींद क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नींद नहीं हो रहा है? तो आप 3 बजे आ जाएंगे, मंदिर में घुसेंगे 2:45 में, देखेंगे ठाकुर जी का शरीर में कपड़ा में नहीं दिया, साल
इसीलिए मेरा रात में नींद नहीं हुआ। ठाकुर जी ठंडे हो रहे, तुम कैसे सोओगे? सो जाएंगे। ठाकुर जी है ना, ये आचार्य लोग प्रतिष्ठा की है, देश काल और स्थिति के हिसाब से जो सेवा हमको दिए है ना, ये बड़ा भाग्य है हम लोग का, महाजन लोग का है। मैं यही बात पर इधर चला गया। तान समवेतान महाभागान वसु उपलब्ध वसुतम, उपलब्ध वसुतम, मेरा भाग्य है ये लोग आए हैं। जैसे परिचित महाराज समझ रहे थे ना, ये मुनि ऋषि लोग आए हैं ना, बहुत बड़ा भाग्य है। पूजया मास धर्मज्ञ, धर्मज्ञ थे, सम्मान देना चाहिए, मेरा घर है। मैं यही बात पर गया था। महाभारत युद्ध जहां गिरे थे वो सोए थे, उसको घर समझ रहे थे। मेरा पास वो लोग आए हैं। पूजया मास, कितना सुंदर शब्द है, पूजा कर रहे थे। सोए तो सरसैया पर थे, पूजा कैसे कर रहे थे? किसको? दर आंख से प्रणाम कर रहे थे। हाथ तो ऐसा था ना सरसैया पर, सबको पूजा कर रहे थे। किसको? वचन से प्रणाम प्रणाम, धर्म क्या, इसलिए शब्द लगा है। देश काल विभाग, अभी देश काल के हिसाब से। चक्रवर्ती इसमें कमेंट्री में लिखे हैं, उत्थान संभव नहीं है, स्वागत कैसे कर रहे हैं? दृष्टि से। पितामह भीष्म सबको बुला रहे हैं, आ जाओ, आइए आइए। व्यास आए हैं, नारद आए हैं, सुखदेव गोस्वामी आए हैं, आज सब शिष्यों को लेकर आए, सबको प्रणाम कर रहे हैं। ये वैष्णव धर्म है। चैतन्य महाप्रभु यही बोले हैं, यही से वैष्णव धर्म सवार प्रणति, सबको झुकना है, सबको प्रणाम करना है। जैसे हमको कोई प्रणाम कर रहे हैं ना, हम इसको मानसिक प्रणाम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सन्यासी बन गए, कि हम कोई सीनियर डिवोटी बन गए, हमको प्रणाम करने, हमको मानसिक प्रणाम करना चाहिए। एक जीव का प्रणाम हम क्यों लेंगे? वो एक आत्मा है हमारा, मेरा चरण कमल में वो अगर कोई ऑफिसर को प्रणाम करेंगे, करोड़पति को प्रणाम करेगा, उनको पैसा दे देंगे। मुझे प्रणाम कर, हम मैं क्या दूंगा? मेरे पास है क्या? मुझे प्रणाम करना है, एक प्रणाम लेना एक जीव का, क्या शक्ति हम लोग का? वैष्णव धर्म है ना। कुकुर चंडाल आश्व चंडाल गोखरम प्रणवत दंडवत भूमो आश्व चंडाल गोखरम, भगवान एकादश स्कंद में बोल रहे हैं। इसका अनुवाद चैतन्य भागवत में। डंडा जैसा गिर जाता है ना, दंडवत बोलते हैं, दंडवत, वत शब्द लगा है, प्रयोग, दंड जैसा है ना, वो गिरता है, इसे हम प्रणाम करते हैं। किसको प्रणाम करना चाहिए? चंडाल को, कुत्ता को, गधे को। तो हम क्या वैष्णव बनेंगे? वैष्णव लोग को प्रणाम करने में हमारा मन नहीं होता है। एक वैष्णव बनना, शुद्ध वैष्णव बनना कितना बड़ा बात है। भगवान उद्धव के बोल रहे हैं। वो लोग तो हंसी उड़ाएंगे, परिवार के लोग हैं, पत्नी पुत्र बोलेंगे पागल हो गया हमारा पिताजी, कुत्ते को प्रणाम कर रहे हैं, गधे को प्रणाम कर रहे हैं। ठाकुर जी बोल रहे विसृज्यमान, छोड़ दीजिए, वो जो बोल रहे हैं उनको बोलने दो, उनका बात मत सुनिए। और इसका अनुवाद चैतन्य भागवत, यही से वैष्णव धर्म सवार प्रणति। वैष्णव धर्म है, सबको प्रणाम करना है, झुकना है। जैसे रघुनाथ गोस्वामी थे ना, कैसा स्वभाव कहाँ गया सब, हम लोग क्या वैष्णव बनेंगे। 10 सहस्र वैष्णव नित्य प्रणाम, 10,000 वैष्णव, 10,000 वैष्णव के लिए हर दिन प्रणाम करते। बताइए, जनरल ममता, सब जनरल। कोटा होता है ना, कोटा ऑफिसर का कोटा है, रेलवे में जनरल एक है और स्पेशल कोटा होता है। हम लोग, हमारे जो गृहस्थ लोग हैं ना, उनका बाल बच्चा है, प्रॉपर्टी सब कुछ है, सब जनरल में रखना चाहिए। स्पेशल कोटा गुरु और कृष्ण। हमारा जीवन में जो स्पेशल चीज है ना भगवान के लिए, और सब जनरल कोटा में डाल दीजिए। इसमें क्लियर होगा तो होगा, सीट मिलेगा मिलेगा, नहीं तो नहीं। स्पेशल कोटा में सीट मिलेगा ही मिलेगा। प्रायोरिटी कृष्ण गुरु, जो भी करना है उनके लिए अच्छा करना। इतना मैं तो पति पत्नी दोनों झगड़ा लग रहे थे, और पत्नी मुझे बोल रहे थे महाराज क्या करूं ऐसा है। मैं बोला माता जी बुरा मत मानिए, मैं ओडिया में बोल रहा, अंग्रेजी में बोल रहा था, वो विदेशी था। मैं बुरा मत मानिए, अंग्रेजी में मैं उनको बोल रहा था, डोंट बी सो सीरियस इन फैमिली लाइफ,
परिवार जीवन में इतना गंभीर मत बनो, क्योंकि ये प्रॉब्लम खत्म नहीं होता है। आज जो प्रॉब्लम हो रहा है कल भी होगा। तुम इतना गंभीर बन जाएंगे तो जी नहीं सकेंगे। इसको जनरल कोटा में डाल दो। मैं इसको ऐसा बोला, डोंट बी सीरियस इन योर फैमिली लाइफ, बी सीरियस इन स्पिरिचुअल लाइफ, दिस विल कम एंड दिस विल गो। ये समस्या जो है ना आज का नहीं, देख रहे पांडव और कौरव का बीच चल रहा था। ये अनादिकाल से फैमिली प्रॉब्लम है। इतना गंभीर नहीं होना चाहिए। मेरा परिवार में मेरा लड़का ऐसा हो गया, मेरा पत्नी, भाई इसको जनरल कोटा में डाल दो। क्लियर होगा तो पेपर क्लियर होगा, सीट मिलेगा तो नहीं तो ऐसे खड़ा होकर चले जाएंगे। हमको जाना है तो शरीर छोड़ना है ना, खड़ा होकर ट्रेन में नहीं मिल रहा है तो क्या जनरल में चले जाएंगे। इतना सीरियस नहीं होना चाहिए। परिवार जीवन को ऐसा नहीं चल रहा है, वो ऐसा चलेगा। कर्म फल अलग अलग है ना, डोंट बी सो सीरियस। ये सही बात है। मेरा तो यार, मैं तो ऐसा कोई पढ़ा नहीं बोल दिया वो पूरा कन्विंस होगा, महाराज आप जो बोला है सही है। मैं अगर सीरियस हो जाऊंगा तो मैं जी नहीं सकूंगा। मैं बोला ये ठीक है, यही तो पॉइंट है। भजन में सीरियस हो, सेवा में सीरियस हो, परिवार जीवन में ऐसा हो रहा है, भाई ये तो हर दिन होगा। घर में यही हो रहा है ना, हर दिन कुछ नाटक चलता है। नाटक जैसा नाटकबाजी चलता है। आज सब्जी के लिए, कल लड़का के लिए, कल टीवी के लिए, हर दिन नाटकबाजी चलता है। ये सब बेकार चीज है भाई, इसे एडजस्टमेंट करना है। हमारे गुरु जी क्या करते थे, तुमको जाना है पुरी, जगन्नाथपुरी, बीच में तुम्हें गेस्ट हाउस में रह रहे हो। गेस्ट हाउस में जब रह रहे हो रात के लिए, एक रात के लिए, स्त्रीपुत्र आप्त, ये भागवत में है, स्त्रीपुत्र आप्त संगमम संगमम पार्थ संगमम अनुदेय अभियंती एते स्वप्न निद्रा अनुगा यथा। स्वप्न में निद्रा अनुगा है। स्वप्न में आप जो दिखे है ना, स्वप्न में देखे मैं राजा बन गया हूं, मैं शादी किया हूं, ऐसा हूं। नींद जब टूट जाता है, ये स्वप्न का क्या वैल्यू है? कुछ नहीं। तुम राजा बने तो स्वप्न में राजा था, शादी हो गया स्वप्न में, वास्तव में नहीं हुआ। ये भगवान उद्धव को बोल रहे हैं, स्त्री पुत्र आप्त संगमम संगमम पंथ संगमम। पंथ संगम, पंथशाला क्या बोलते हैं? रास्ते में जो धर्मशाला, ये धर्मशाला है। धर्मशाला में बाथरूम में कभी कभी आप देखे हैं ना, पानी नहीं आता है, टेप में ले आओ, बल्ब नहीं जलता है। भाई हमको एक रात ही रहना है, धर्मशाला में क्या हो रहा है, इसमें क्या है? हमको तो पूरी जाना है। ये पंथ संगम है। लेकिन हमारा आदत क्या है? परमानेंट, मेरा घर ऐसा होना चाहिए, ये प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। सॉल्व होगा? तुम सॉल्व हो जाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। सॉल्व नहीं होता है कुछ, सब क्रिएट होता है। इधर प्रॉब्लम क्रिएट होता है, सॉल्व नहीं होता है। हमको तो पता नहीं है, भागवत पता नहीं है ना। इतना गंभीर नहीं, कभी नहीं होना चाहिए। ये मेरा कर्म फल है, ततेन कंपासु समीक्षमाणम। ठाकुर जी मैं कुछ कर्म किया हूं, इसलिए मैं ऐसा परिवार में ऐसा जी रहा हूं, लेकिन मैं तो आपका हूं। चलो सीरियस, इतना गंभीर नहीं होना चाहिए, फंस जाएंगे हम। मैं यही बोल रहा था, स्पेशल जो है ठाकुर जी के लिए करना जीवन में। पितामह भीष्म देख लीजिए कितना बड़ा ये असहाय अवस्था है, कोई नहीं, एक ब्रह्मचारी है जीवन। जैसे गजेंद्र ठाकुर जी को देख लिया ना, क्या दे रहे हैं? कमल दे रहे हैं। संत शिरसी उद्बले न गृहीत अर्ता, बहुत दुखी थे। अंत सरसी, वो जो ऋतुमत उद्यान में जो तालाब था, इसमें फंस गए थे 1000 साल। लेकिन ठाकुर जी के दर्शन करके खुश हो गया मन, याद आ गया पिछले का अभ्यास। वो कमल जो मंत्र उपास, जब पिछले जन्म में जो ऋषि था ना, वो दे रहे थे कमल, पूजा किए थे ठाकुर जी को, बहुत पूजा किए थे। याद आ गया ठाकुर जी के दर्शन करके, मैं तो अभी हूं, इधर ही हूं, लेकिन ठाकुर जी कुछ देना चाहिए स्पेशल। क्या दूंगा इधर है क्या? देखा कमल है, दे दी। नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते, प्रभु जी लीजिए फूल स्पेशल। पितामह भीष्म भी देंगे क्या? क्या देंगे? पहले मन को अर्पण करेंगे। प्रभु मैं तो ब्रह्मचारी हूं, मेरा कुछ नहीं है, ना तो मेरा धन है, ना इस शरीर के सिवा कुछ नहीं। इस शरीर भी आपका काम में नहीं लगेगा, क्योंकि ये 400 साल का वृद्ध शरीर है। लेकिन मेरा जो मन है आपका चरण कमल में भौरा जैसा घूमता है, ये मन को आपको देता हूं। पहले ये श्लोक आएगा स्तुति में,
स्पेशल सब भगवान के लिए। प्रभुपाद हमको यही सिखाए हैं, कंजूसी कभी नहीं करना चाहिए ठाकुर जी का। हमारे ठाकुर जी का ड्रेस देखिए, मैं गया था 2 साल से पहले जुहू, उस ठाकुर जी का रासबिहारी का जो ड्रेस बन रहा था, इसमें सोना का, जैसे आप अल्टर में सोना लगाते हैं, सोना का हो रहा था, सब बॉर्डर लग रहा था। प्रभुपाद हमको सिखाए स्पेशल सब देना है, भोग स्पेशल, सब कुछ स्पेशल, प्लान भी स्पेशल करना है। हमारे लिए जनरल कोटा में डाल दो भाई, थोड़ा खा लो जो भी मिलता है, कपड़ा पहन लो, करना है तो ठाकुर जी के लिए करो। ये शिक्षा है। सबको जनरल में डाले, सबको प्रणाम किए, लेकिन कृष्ण को स्पेशल पूजा किए। मुनि ऋषि लोग को अवहेला नहीं किए, सम्मान किए, लेकिन कृष्ण के लिए एक स्पेशल पोजीशन। कृष्णस्तु पूजयामास आसीन जगदीश्वर हृदयस्थ पूजा। कृष्णस्तु तो प्रभावज्ञ आसीन जगदीश्वर। कृष्ण का प्रभाव, कृष्ण कौन है उनको पता था। पूजयामास, हृदयस्थ पूजयामास, पूजा कर रहे थे भीतर हृदय में। कृष्ण तो खड़ा थे, उनको ले आए भीतर, मानसिक सेवा शुरू कर दी। यही है भजन का प्रभाव। आदत बढ़ाना चाहिए भजन। हम अगर ये प्रैक्टिस जो हो रहा है ना, आप मत सोचिए कि ये प्रैक्टिस क्या बोले, अभ्यास जो है वृथा जाएगा, ये नहीं। समझ रहे ना आप? बार बार कोटिंग्स हम डाल रहे हैं। कोटिंग्स क्या बोले? प्रलेप, हाँ, लेयर। एक बार ये अनादिकाल से हमारा भौतिक चेतना है ना, उसका ऊपर हम डाल रहे हैं। टाइम लगता है, लेकिन नष्ट नहीं होता है, वृथा नहीं जाता है। ये सब जो कॉन्शियसनेस, कृष्ण कॉन्शियसनेस में हम जो कुछ किए हैं ना, इसको आएगा, टाइम आएगा, उसको याद आता है, याद आता है, वृथा नहीं जाता है। सरल भावना से, शुद्ध भावना से नाम जप करना है, गुरु जी का सेवा करना है, ठाकुर जी का सेवा करना है, वृथा नहीं जाता है। अभी हमको पता नहीं चलता है। प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं, जैसे हम नए डिबेट होते हैं ना, तब सोचते हैं कि मेरा बहुत प्रोग्रेस हो गया। नए जब कृष्ण कॉन्शियसनेस में आते हैं ना, हम सोचते हैं मेरा बहुत प्रोग्रेस हो गया, अभी बहुत बड़ा प्रोग्रेस हो गया। लेकिन 10-20 साल चलने के बाद तब बोलते हैं क्या, अभी तो कुछ नहीं है। प्रभुपाद जी इतना सुंदर उदाहरण देते हैं, प्रेरणा देते हैं। फ्लाइट में बैठे हैं ना, फ्लाइट जब ऊपर जाता है, पहले बहुत बढ़िया ऊपर जा रहा है, जब ऊपर एक बार चला गया तो कैसे क्या लगता है, जहां है वही है। इसे हम अभी, पहले तो हम ऊपर उठ रहे थे ना, नए डिवोटी थे, तब लग रहा था कि संसार में मैं ही अकेला भक्त हूं। कहां भी जाते ना हरे कृष्ण बोलते हैं, कितना इंस्पिरेशन रहता है ना, बहुत अच्छा लगता है। ऊपर उठ रहे हैं ना अभी, और उठ गए आप 30,000 फीट ऊपर चले गए, जैसे इंडिगो जाता है ना, बोलता है हम 30,000 ऊपर है। वो पायलट बोलता है गर्व से, ये पायलट जो बोलता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वो जो लड़की लोग बोलती है ना, आपको धन्यवाद, बाद में बोलते हैं आपने सेवा करने का अवसर दी है। मुझे ये शब्द जब सुनता हूँ ना, मुझे बहुत प्रेरणा लगता है। भाई देखो, ये इतना पढ़ाई आदमी है, सेवा शब्द लगा रहे हैं। मैं पुणे में बोला था एक बार, मुझे इतना टच करता है, इतना हम्बल मूड में बोलते हैं ना, आप लोग को धन्यवाद, आप लोग सेवा करने का अवसर दिए हैं। मैं आशा करती हूँ कि भविष्य में सेवा करने का मौका मिलेगा। फिर देखो वो सेवा करते हैं, हम भक्त हैं, हम बोलते हैं क्या, देखो सेवा शब्द लगाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये सही बात है, पैसा के लिए उन लोग एटिकेट में बोलते हैं ना, भाव तो देखिए। मैं देखा हूं कभी कभी उनका लगेज, आपका लगेज अगर थोड़ा हैवी है ना, वो ऊपर उठा लेती है, बच्चे लोग को पकड़ लेती है। अब पैसा के लिए करती है, लेकिन ह्यूमैनिटी है। और सेवा शब्द लगाते हैं। और हम मंदिर में हैं, हम बोलते हैं क्या क्या ये करूंगा, जिंदगी भर यही काम करूंगा, यही साफ सुथरा करूंगा, इसलिए मैं घर छोड़ा हूं। लोग ये सब बोलते हैं। तुम क्या क्या इधर ऑफिसर बनने के लिए आए थे? ये नौकरी, एक नौकरी छोड़कर और एक नौकरी पकड़ने के लिए तुम आए थे? भाई तो नौकरी काम है, हम दास हैं, हम तो दास हैं। दास का क्या पोस्ट होता है? दास का मतलब क्या है? दास का कोई, दास जब हो जाता है, दास का कोई स्पेशल रहता है कि इधर प्रेसिडेंट भी दास है,
पुजारी भी दास है, झाड़ू लगाने वाले भी दास है, सब तो दास है। सेवा बोलते हैं ना, सेवा है, हमारा कर्म नहीं, ये सेवा है। और सब सेवा का फल है। झाड़ू लगाते हैं वो भी सेवा है। स्पेशल सब चीज को अत्यंत सावधान पूर्वक भागवत दृष्टि से दर्शन करना चाहिए। भागवत दृष्टि से, इतना छोटा चीज नहीं। प्रभुपाद जैसे कितना सुंदर शब्द लगा है, दर्शन आरती, मंगल आरती। हमारा परंपरा में दर्शन करना है ठाकुर जी को, चलो दर्शन करना है, भगवान की झांकी को दर्शन करना है। आपका आज ठाकुर जी का दर्शन हो गया, क्या प्रमाण है बताओ? शाम से सोने से पहले ठाकुर जी कौन सा कपड़ा पहने थे? येलो पहने हैं, नहीं व्हाइट है, व्हाइट का बॉर्डर है ना। ठाकुर जी का झांकी आपका अगर याद आया तो ठाकुर जी का दर्शन हुआ है, ये प्रमाण है। ठाकुर जी क्या मुकुट पहने हैं या पगड़ी लगाए हैं? जो जो याद आता है हर दिन, अगर याद रहना चाहिए। ये झांकी हम देखें, दर्शन किए ना, इसको प्रभुपाद जी बोले दर्शन आरती, गुरु जी का पूजा, ये सब गंभीर चीज होता है, छोटा चीज नहीं है। हम लोग क्या अति परिचयात अवज्ञा संतत गमनात् अनादर भवति। अति परिचय हो जाता है, अवज्ञा हो जाता है। लोग आते हैं एक बार प्रसाद, थोड़ा खिचड़ी प्रसाद के लिए कितने लोग लाइन लगाते हैं। हम लोग क्या बोलेंगे? खिचड़ी क्या हुआ, आइटम क्या है? ये अति परिचय हो गया ना, महाप्रसाद है। ये होता है। हम पढ़ते, हम जब छोटे स्कूल में पढ़ते, हाई स्कूल में पढ़ रहे थे, हमारा संस्कृत था, तब तो आप संस्कृत नहीं पढ़े। इसमें बिल्ली मलय चंदनम इंदनम कुरुते, अति परिचय हो जाने से अवज्ञा होता है। जैसा गुरु जी से अवज्ञा हो जाता है ना, दोस्त देखते हैं गुरु क्या है, ऐसा क्यों बना है, ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा प्लान गुरुदेव क्यों किए, अवज्ञा पास में रहते, अति परिचय हो जाते हैं। फेमिलर कंटेम्प्ट, ब्रिट है प्रपद बोलते हैं, हाँ ब्रिट कंटेम्प्ट, ये होता है, पास में रहते हैं। ये भिल्ली चंदनम तरु इंदनम कुरुते हैं। भिल्ली क्या, सबरी चंदन का पेड़ है ना, उनके पास रहती है, तो देखती है तो लकड़ी है, वो काट देती है और इसको लाकर इंदनम कुरुते, पास में रहती है, मर्यादा नहीं, ऐसे हो जाता है। चरणामृत कितना बड़ा भगवान की, नहाने हुए चल रहे, नहाना हुआ चल रहे, गंगा चल है, ठाकुर जी का चरण का चल है। भाग्य कितना बड़ा है हम लोग का। क्या बोले, कॉन्शियसनेस नहीं है कॉन्शियसनेस नहीं हो रहा है ना, ये सब बड़ा भाग्य की चीज है। जैसे प्रसाद हम ले रहे हैं ना, महाप्रसाद गोविंद बोलते हैं, ये प्रसाद है, ज्यादा हो गया ना, नहीं ले सकते हैं, डस्टबिन में फेंकने से पहले प्रणाम करके फेंकना है, प्रभु जी मैं नहीं ले सकता, अलग जीव है वो खा सकते हैं, ऐसा नहीं फेंक देना चाहिए घृणा दृष्टि से, नहीं, महाप्रसाद है। बहुत बड़ा भाग्य हम लोग का। सब स्पेशल अरेंजमेंट आचार्य लोग हम लोग के लिए किए हैं। पूजा मास धर्मज्ञ, भगवान के लिए सब स्पेशल चीज। खुद का चिंता मत कीजिए, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, ये एक डिजीज हो जाता है। मेरापन एक डिजीज है, रोग, सबसे बड़ा रोग मेरापन है, समझ रहे हैं ना, मेरापन, मेरा क्या होगा, भविष्य में मेरा क्या होगा। हमारा खुद भगवान जब बोल रहे हैं कि वेदहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि मातु वेद न कश्चन, मैं सब जीव का वर्तमान भूत और भविष्य मुझे पता है। अगर ठाकुर जी का नाम हम करते हैं, ठाकुर जी का पता है हमारा भविष्य क्या है, तो हमको चिंता करने की क्या जरूरत है। ये सब वास्तव सत्य है। खुद का जिम्मेदारी छोड़ देना चाहिए, चिंता छोड़ देना चाहिए, तब तो भजन होता है, तब तो एक स्पेशल अरेंजमेंट मन में आता है, ठाकुर जी के लिए कुछ करना है। प्रभुपाद जी ने सिखाया सब इतना बड़े बड़े प्लान प्रभुपाद जी देते थे। प्रभुपाद जैसे मायापुर के लिए प्रभुपाद जी क्या प्लान था आपको पता है? ये जो हो रहा है ना, ये सबसे छोटा हो रहा है। प्रभुपाद और बड़े बोले थे, प्रभुपाद बोले थे मायापुर में ऐसा होना चाहिए कि हमारा स्पेशल, हमारा कॉइन, हमारा जो पैसा है ना, जैसा गवर्नमेंट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो नहीं उधर चलेगा, हम स्पेशल कॉइन, इस्कन का कॉइन बनाएंगे। प्रभुपाद ऐसे इतना बड़े प्लान थे।
और सब चाइनीज लोग एक स्थान पर रहेंगे, सब कम्युनिटी हम दिखाएंगे, सब मिलजुल कर हम कैसे भजन करें। बहुत बड़ा बड़े प्लान। मैं गया था एक बार सोहो स्ट्रीट, जहां राधा लंडनेश्वर है, बहुत सुंदर ठाकुर है। मुझे तो ठाकुर से बहुत प्रेम लगता है, आचार्य डेटी से मुझे इतना सुंदर ठाकुर है, रास बिहारी जी से। उधर एक फोटो है, वो ब्रह्मचारी क्लास चल रहा था, ब्रह्मचारी लोग बोले कि महाराज आप थोड़ा बोलिए। ब्रह्मचारी क्लास चल में रूपा जी को फोटो देखा, इतना सुंदर फोटो है, तो पूछने लगा ये फोटो कहाँ से लाए आप? बोले ये नहीं है, कहाँ भी नहीं है। प्रभुपाद जी एक बार गए थे शिष्य लोग को लेकर, कहाँ? उधर जो पार्लियामेंट वगैरह, हमारे जैसे पार्लियामेंट होता है ना, उधर क्या है, व्हाइट हाउस नहीं, अमेरिका तो उधर का है, लंदन में। हाँ, उधर गए थे प्रभुपाद शिष्य लोग को लेने के लिए। क्यों? शिष्य लोग को लेकर गए थे, क्यों? हम मंदिर बनाएंगे तो इससे मंदिर डिजाइन क्या है, चलो देख कर आएंगे। प्रभुपाद गए थे खुद। और उस समय एक कर्मी लोग था, वो लोग तो भक्त नहीं था, और विदेश में क्या होते, वो शौकीन, वो कैमरा पकड़ कर रहते थे, वो लोग उनका पसंद है फोटो खींचना। वो प्रभुपाद जी को देखे, वो ऐसा रूप है, लाल कपड़ा पहने, चेला लोग उधर घूम रहे, वो फोटो खींचा था। वो फोटो था, ये फोटो था, वो रखा था वो फोटो। बहुत दिन का बाद वो जो बुढ़ा हो गया ना, वो एक बार आए थे सोहो स्ट्रीट रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट नीचे रेस्टोरेंट है, छोटा मंदिर है, लेकिन वो उस मंदिर का इतना बड़ा, ठाकुर जी का आज तक ठाकुर जी का इतना बड़ा प्रभाव है। आज वही मंदिर, एक ही मंदिर है जहां आप हिप्पी लोग को अभी तक देखने को मिलेगा। वो लोग आते से बढ़ते हैं, मैं क्लास दे रहा था वैसे बढ़े, सब हिप्पी लोग आए। दूसरा मंदिर में नहीं है इतना। राधा लंडनेश्वर प्रभुपाद बोले थे, पेरिस में, वो इतना सुंदर ठाकुर। प्रभुपाद बोले ये जो कृष्ण है ना, कि तुम्हारा जो फ्रांस में जो लड़की लोग है, ये अप्सरा जैसे हैं, वो खींचेंगे सब, कृष्ण सबको खींच कर लाएंगे। प्रभुपाद ऐसे बोलते थे, इतना सुंदर ही है राधा रानी, इतना सुंदर कृष्ण, इतना सुंदर है, बहुत सुंदर ठाकुर। प्रभुपाद गए, और वो जो लोग आए थे ना, रेस्टोरेंट में प्रसाद लिए और गए, ठाकुर जी को दर्शन किए, प्रभुपाद को दर्शन किए। डिटीज है, ये बाबा का फोटो मेरे पास है, मैं क्या करूंगा? उसको मेमोरी बोलते हैं ना, इस साल में इतना फोटो खींचे हैं, उसको मेमोरी में रखते हैं। मेमोरी करके वो ला कर दिए, इतना साल का ही फोटो है, ले लीजिए। तब डिवोटी लोग प्रभुपाद डिसाइपल को दिखाई, प्रभुपाद क्यों गए थे उधर? वो उस समय हम गए थे देखने के लिए, प्रभुपाद प्लान लाने के लिए लंदन में प्लान लाते थे, विशाल डिजाइन का होना चाहिए, स्पेशल। छोटा काम प्रभुपाद का नहीं था। इसलिए प्रभुपाद बाद में जब शरीर छोड़ने से पहले एक चीज बोलकर गए, देखो भाई, तुम तो आगे नहीं बढ़ा सकते हो, मेरा में जो बनाया हो ना, आगे नहीं बढ़ा सकते हो, मेरा मन दुख नहीं होगा, लेकिन मैं जितना किया हूं ना, इसका जिम्मेदारी लो, ये नष्ट नहीं होना चाहिए, मैं बहुत श्रम करके किया हूं। इसलिए हर भक्त का ये जिम्मेदारी होना चाहिए, प्रभुपाद का सम्मान कैसे रहे। हम तो प्रभुपाद का सम्मान हम बढ़ा नहीं सकेंगे, लेकिन उनका सम्मान क्यों नहीं होना चाहिए। बहुत कुछ किया है, भगवान की दूत है। अब जाएंगे विदेश में, मैं स्टोरी बोल रहा था, वो एक माता जी थे, आज प्रभुपाद का याद आ गया, मुझे पता नहीं भागवत क्या बोलेंगे। तो एक माता जी आए कोर्ट केस पर आए प्रभुपाद जी के नाम पर। प्रभुपाद जी नहीं थे, वो फोटो लाकर आए, ये बाबा कहाँ है, उनके नाम में मैं कोर्ट केस करूंगा। वो मंदिर आए तो देख लिए, प्रभुपाद जी का डेटी है, ये बाबा कहाँ है, नाम कोर्ट केस क्या है। प्रभुपाद का एक डिसाइपल थे, वो भक्त लोग का साथ थे, बीच में छोड़ दिए, क्योंकि जो शादी विदेश में शादी करना सबसे मुश्किल काम है, डिवोटी नहीं मिलते हैं ना, ये बड़ा काम। तो उनको शादी करना था, शादी जब कर लिए, वो प्रभु जी जो शादी कर ली, माता जी बोले मैं डिवोटी नहीं बनूंगा, लेकिन उनका बार बार प्रभुपाद जी का याद आता था, और वो चैंटिंग करने को नहीं देता था, वो माता जी चैंटिंग करने को नहीं देती थी। प्रभु जी क्या करते थे, सिर्फ वो तो मन में चैंटिंग, काउंटिंग मशीन में ऑफिस जब जाते चैंटिंग करते थे, सोने से पहले फोटो वगैरह कुछ रखने को नहीं देता था, इधर अल्टर फल्टर कुछ नहीं, फटफट कुछ नहीं रख सकते। लेकिन वो क्या पिलोज है, पिलोज क्या बोले हिंदी में, तकिया का नीचे, बेड का नीचे
हर समय एक प्रभुपाद का फोटो रखते थे। देखो इतना ममता है ना उन लोग का, प्रभुपाद को भगवान जैसे माने। देखे ना शक्ति, भगवत शक्ति देखिए। वो सोने जब माता जी सो जाती है ना तो वो फोटो को ऊपर लाते थे और प्रभुपाद को प्रणाम करके प्रार्थना करके फिर भीतर रख के सो जाते थे। हर दिन ऐसे करते। तो माता जी को पता नहीं थी। बहुत दिन का बाद जब शरीर छोड़ने का टाइम आ गया, थोड़ा बुखार वगैरह क्या हो गया, शरीर छोड़ने का टाइम आ गया, तब वो जब कोमा स्टेज पर आ गए, तब हाथ नहीं चल रहा, तो माता जी को बोले मेरा पिलो का नीचे जो है ना उसको दो। और वो माता जी दे दी फोटो, प्रभुपा जी की फोटो को। और प्रभुपा जी की फोटो को देखने लगे, प्रार्थना करने लगे और दर्शन करते करते शरीर छोड़ दी। देखो उस समय वो भजन कर रहा था क्या? नहीं कर रहा था। भजन का फल क्या है? हम लोग सोचते हैं ना भजन का फल, अरे एक शुद्ध भक्त को ममता है ना, शुद्ध भक्त पर ममता है, कुछ किए हैं उनके लिए। अभी तो नहीं कर रहा है लेकिन ममता है ना, फल आज ठाकुर जी दे रहे हैं। और वो माता जी वो फोटो को लेकर आए, मेरा हस्बैंड ये बाबा के लिए मरे। वाह, मंदिर में आए, प्रभुपाद जी को दर्शन किए, भक्त लोग के पास गए, मुझे मैं कोर्ट केस करना है, बाबा कहाँ है मुझे दिखाओ। तो भक्त लोग उनको समझाए, देखो 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 तुम्हारा स्वामी कौन है? तो बोलने लगे ये मेरा स्वामी थे। ओ ये प्रभु जी थे। सेवा का फल कैसा मिलता है? स्पेशल आप जो कुछ किए ना गुरु और कृष्ण के लिए, नष्ट नहीं होता है, ये चेतना रहता है, बाद में मिलेगा आपको, नष्ट नहीं होता है, कभी नष्ट नहीं होता। पितामह भीष्मदेव को पता था, पूजयामास धर्मज्ञ देश काल विभागविद। ऋषि मुनि लोग को अलग अलग से सेवा की, प्रार्थना किए, पूजा किए, लेकिन भगवान के लिए स्पेशल हृदयस्थ पूजयामास, हृदय में पूजा कर रहे थे। हमारा हृदय में हर समय गुरु और कृष्ण के लिए एक स्पेशल स्थान रहना चाहिए। स्वतंत्र जीवन में जो कुछ करना है स्पेशल चीज भगवान के लिए, गुरु के लिए, खुद के लिए कुछ नहीं। तब तो हम भक्त बनेंगे, सही भक्त बनेंगे। तब ठाकुर जी कुछ नहीं बोले हैं तो प्रवचन शुरू करेंगे और पांडव लोग को देखकर रोने लगेंगे। कौन? पितामह भीष्म। देखिए खुद का दुख भूल गए, पांडव लोग को देखकर रोने लगे। कितना तुम दुख सहन किए हो, आज मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया, तुम राजा बने हो। ये प्रसंग आएगा। और जो उपदेश है, उपदेश के लिए ही मैं ये प्रसंग लाया हूं। बहुत सुंदर उपदेश है। ये सब ठाकुर जी की इच्छा से चल रहा है। तुम क्यों सोच रहे हो तुम कुछ करने वाले हो? नहीं, ठाकुर जी नाच नचाने वाले हैं। किसको नचाते हैं, कैसे नचाते हैं, उनकी इच्छा है। इस पर समाधान दे रहे हैं। ठाकुर जी क्यों दुख देते हैं? कभी लोग बोलते हैं ना मुझे बहुत ठाकुर जी दुख देते हैं। ठाकुर जी क्यों दुख देते हैं, क्यों सुख देते हैं, उनको पता है। उनको पता है किसका साथ वो खेला करने के लिए उनका क्या चॉइस है। राजा का लड़का है ना, कभी कोई बंदर का साथ खेल सकता है, कभी बाघ का साथ, शेर का साथ, उनका इच्छा है। राजा का लड़का है वो। भगवान से हमारे जीवन को लेकर क्या करेंगे पता नहीं। कुछ पता नहीं। बहुत भक्त लोग ना बहुत भाग्यवान है, बहुत दिल से प्रेम से सेवा करना चाहिए, सरल भावना से। ये जो सेवा अनुष्ठान, ये हमारे गुरुदेव कहा करते थे, ये यज्ञ चल रहा है, पर घी में हम यज्ञ नहीं कर रहे हैं, इधर इधर सेवा यज्ञ चल रहा है। जैसा गोलक वृंदावन में सेवा की यज्ञ जैसा है, प्रेम से सेवा करना गुरु जी का, भगवान ठाकुर जी का, ये यज्ञ जैसा है। नाम यज्ञ के साथ ही सेवा यज्ञ चल रहा है। ये उपासना केंद्र है। जो सेवा करते हैं बहुत भाग्यवान है, इसे सेवा करना चाहिए। माया से मुक्ति इसे ऐसे ही मिलता है। ताते कृष्ण भजे करे गुरु रस सेवन, माया जाले छूटे पाए कृष्ण रस चरण। स्पेशल सेवा करना चाहिए। ठीक है, कल हम सुबह सुनेंगे। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है क्या? हाँ बताइए। महाराज आपने बताया था कि हमारा सबसे बड़ा रोग होता है कि हमको गुरुचरण पर विश्वास नहीं होता, और आपने ये भी बताया था कि हमको आसक्ति बढ़ानी चाहिए गुरु के प्रति।
तो जब गुरु हमारे मटेरियल विजन से चले जाते हैं तब हम स्पेशली गुरु के प्रति उनके चरणों की आसक्ति कैसे बढ़ाते हैं? हाँ, गुरुदेव भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी कहा करते थे, हम लोग का आसक्ति स्वाभाविक तो नहीं होता है। स्पिरिचुअल जो आध्यात्मिक वस्तु पर गुरु जी का ऊपर जो आसक्ति बढ़ाने के लिए गुरु भक्त लोग का संग करना चाहिए। जो गुरु जी से आसक्त है, गुरु भक्त, भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर बार बार बोलते हैं, अगर कोई सोच रहा है कि मैं दीक्षा लिया हूं लेकिन मेरा गुरु जी से भक्ति नहीं है, तो बढ़ेगा कैसा? जो गुरु भक्त है उन लोग का संग करना चाहिए, तब तो बढ़ता है। नहीं, और दूसरा है गुरु जी का जो मिशन है, आज मैं ब्रह्मचर्य क्लास में भी बोला, गुरु जी का जो मिशन है, जैसे प्रभुपाद का मिशन है, प्रभुपाद समय और शक्ति देकर इस संस्था को स्थापन की है ना, इसमें सेवा करना है। सेवा से ज्यादा अनुभव आता है, गुरु का कृपा सेवा से, सेवा के माध्यम से। गुरुदेव का दर्शन गुरुदेव का शिष्य से होता है, जिन लोग का पास ममता है, गुरुदेव उनको कैसे सहायता करते हैं, उनके माध्यम से कैसा सेवा हम लोग को सेवा में लगाते हैं, ये अनुभव होता है। वैष्णव दर्शन है। हम लोग का आदत क्या हो गया, छोटे छोटे चीज पर दोष देखते हैं ना, ये गुरु भाई ऐसा है, वो ऐसा है, और डिवोटी ऐसा है। भाई ऐसा नहीं होता है, हमारा विजन ऐसा, जैसे ठाकुर जी ऐसा नहीं है, गुरु जी ऐसा नहीं है। किसका मनोभाव को पसंद करते हैं ना, वो पकड़ लेते हैं, उनका माध्यम से कुछ क्या कुछ कर लेते हैं, उनको पता है। भक्ति बढ़ाने के लिए, विशेष करके गुरु भक्ति बढ़ाने के लिए, जो गुरु भक्त है उन लोग का संग करना चाहिए। इसका दूसरा कोई साधन नहीं, कुछ नहीं। ये संग करने से एक आसक्ति बढ़ता है। उन लोग के पास ममता है ना, ममता ट्रांसफर होता है, चला जाता है। भगवान भक्ति भी ऐसा है। भगवान कृष्ण, राम हो, कृष्ण हो, उनसे डायरेक्ट भक्ति कभी नहीं होता है। जो भगवान के भक्त है उनका संग करने से भक्ति होता है। इसीलिए साधु के पास लोग आते हैं, नहीं तो भक्ति नहीं होता। ठीक है। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, गौर सुंदर नित्यानंद प्रभु की जय, पूज्यपाद भक्तिचरण स्वामी महाराज की जय, संवेद वैष्णव भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। महाराज की जय। सभी के लिए प्रसाद है पीछे, प्रसाद लेके जाइए। और कल सुबह प्रसंग कंटिन्यू रहेगा, सुबह 8 बजे, शाम को 7 बजे। और कल